हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये दक्षिण में भारतीय महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सागर और दक्षिण पूर्व से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत इतिहास और विरासत में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ पर अलग अलग सदियों में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है। प्राचीन काल से ही भारत समृद्ध देश रहा है। खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे, सोना, इन जैसी चीजों की यहाँ कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए तो विदेशी आक्रमण द्वारा भारत को लूटा गया था, भारत पर राज किया गया था। उनमें कुछ ऐसे भी विदेशी शासक थे जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया और भारतीय जनता को जीने का अधिकार भी दिया। और कुछ ऐसे भी विदेशी शासक थे जिन्होंने भारतीय अस्मिता और गौरव को लगभग नष्ट करने का प्रयास किया था। यूनानी शासन, अरब ईरानी शासन, गजनवी तुर्क शासन, खिलजी वंश, मुगल वंश, अंग्रेज, इस तरह के अनगिनत शासकों द्वारा भारत पर शासन किया गया। अंग्रेजों ने तो भारत पर 200 साल तक राज किया। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो गद्दार जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में कदम जमा सके। अंग्रेज भारत में करीब 200 साल रहे। क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया? ये मुमकिन हो सका एक शख्स की धोखेबाजी की वजह से। धोखा देने वाले इस व्यक्ति का नाम था मीर जाफर। उस धोखे की बलि चढ़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब की सत्ता और जान से हाथ धोने की देरी थी। फिरंगी कदम भारत भूमि पर पड़ चुके थे अगले लगभग 200 सालों तक जमे रहने के लिए। मीर जाफर का ये वही जग प्रसिद्ध धोखा है जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था ये नाम। मीर जाफर का पूरा नाम मीर जाफर अली खान था। मीर जाफर मूलतः अरब का था। हजरत मोहम्मद के पुत्र हजरत अली जो पहले खलीफा थे, मीर जाफर उस पीढ़ी की तीसरी वंश थे। देश में जब कभी भी ब्रिटिश शासन काल की नींव रखने की चर्चा होती है तो एक नाम मीर जाफर के बिना अधूरा है। अंग्रेजों के चर्चित फॉर्मूला फूट डालो शासन करो का शायद नींव भी मीर जाफर ने ही रखा होगा। तभी तो उनके हवेली को आज भी नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से पुकारा जाता है। मीर जाफर की हवेली पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में स्थित है। भारतीय इतिहास में अगर देशवासियों को सबसे ज्यादा तकलीफ में डालने वाले मीर जाफर को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। महज बंगाल का नवाब बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे देश को ही उसने दांव पर लगा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज शासन की डोर मजबूत होती गई। कभी सोने की चिड़िया नाम से प्रसिद्ध भारत के लिए वो कालखंड सबसे भयानक रहा जब मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज अफसर रॉबर्ट कार्लाइल के साथ हाथ मिला लिया। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे जो कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब रहे। मीर जाफर उनका सेनापति था, लेकिन अंग्रेज ने बड़ी आसानी से मीर जाफर को नवाब बनाने का सपना दिखाकर अपने पाले में कर लिया। इसलिए ही मीर जाफर को गद्दार कहा जाता है। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। बंगाल के नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों की शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब अपनी मौत के वक्त महज 24 साल के थे। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। सिराजुद्दौला नवाब को कम उम्र में नवाब बनाने जाने से उनके कई रिश्तेदार खफा थे, खास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम। कुछ ही समय में उन्हें कैद करवा लिया था। नवाब ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को रखा था। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह से खफा हुआ था। हर लंका में एक विभीषण होता ही है। इस तरह अपनी जमीन पक्की करने के फिराक अंग्रेजों की राह में नवाब बहुत बड़ा रोड़ा थे। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने कुछ जासूस भेजे जो ये पता लगा सके कि राज्य में कोई विभीषण जैसा काम कर सकता है क्या। जासूसों ने मीर जाफर का नाम बताया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा था। अंग्रेजों ने उससे संपर्क साधा। खातों किताबत शुरू हुई, साजिशें होने लगी। अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानिस्तान शासक अहमद शाह दुरानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बनाए रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला। एक मुठभेड़ में नवाब के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दे दी कि युद्ध को रोक दिया जाए। नवाब ने लड़ाई रोक दी।
नवाब की फौज वापस कैंप पर लौटने लगी। मीर जाफर ने अंग्रेजों को स्थिति समझा दी। कार्लाइव ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया। अचानक हुए अंग्रेजों के हमले से नवाब की सेना बौखला गई, बिखर गई। कार्लाइव ने लड़ाई जीती। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर फौरन अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था, असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में लग चुकी थी। नवाब पहले भागे मगर फिर उन्हें मारा गया। अंग्रेजों की मदद से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला के वीरझील महल में बहुत से जमींदारों और दरबारियों की मौजूदगी में मीर जाफर को सम्मानित किया गया। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद इनाम के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। साथ ही कोलकाता के 24 परगना का जमींदारी भी कंपनी के हवाले कर दी गई। कंपनी ने तो मीर जाफर को अपना मोहरा बनाया था। ऐसे में कंपनी की लगातार बढ़ती मांगों को देखकर उसे ये समझ आने लगा था कि कंपनी की हर ख्वाहिश पूरी कर पाना उसके बस में नहीं है। अब तो अंग्रेजों ने उसकी आलोचना भी करना शुरू कर दिया था। आखिरकार मीर जाफर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वर्ष 1760 के अक्टूबर में सत्ता छोड़कर अपने दामाद मीर कासिम को सौंपने का दबाव डाला गया, जिससे बंगाल का नवाब मीर कासिम बन गया। हालांकि मीर कासिम के तेवर कंपनी के तरफ ठीक नहीं थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। बांग्लादेश में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अपनी मौत तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीर जाफर और मीर कासिम दोनों को ही अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाकर अपना मोहरा बना लिया था। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। तो ये था वो गद्दार जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया।